हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने वीडियो में उपस्थित हूं और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है बक कन्वर्टर के बारे में। जी हां, एक पावर सप्लाई जो कि बक कन्वर्टर एसी पीसीबी के इंडोर में भी यूज़ होती है और आउटडोर में भी देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ तक कि ये जो बक कन्वर्टर है वो फ्रिज में भी देखने के लिए पावर सप्लाई मिलता है। तो अधिकतर हम लोग पावर सप्लाई जो देखते हैं वो लीनियर पावर सप्लाई पहले के समय में ज़्यादा यूज होता था, उसके जगह पे एसएमपीएस यूज होता है जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। और ये जो बक कन्वर्टर पावर सप्लाई है वो भी एसएमपीएस का ही एक रूप है, प्रारूप हम जिसको कहेंगे, क्योंकि इसमें भी स्विचिंग से ही आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो पावर सप्लाई है बक कन्वर्टर वो एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, मतलब कि डीसी वोल्टेज अगर डीसी सोर्स है तो उसको आउटपुट में कम करने के लिए, आउटपुट में हमें स्टेप डाउन करना है तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो कम करने के लिए यूज किया जाता है उसको बक कन्वर्टर कहते हैं। लेकिन डीसी टू डीसी कन्वर्टर एक होता है जहां पर वोल्टेज को आउटपुट में बढ़ाया भी जाता है। डीसी वोल्टेज जो सोर्स में है अगर उसको आउटपुट में इंक्रीज किया जाए तो उसको हम बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बक कन्वर्टर के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे एसी पीसीबी में और फ्रिज में बक कन्वर्टर पावर सप्लाई यूज किया जाता है। तो कैसे काम करता है वो सारा चीज़ समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हमें बूस्ट कन्वर्टर बक कन्वर्टर दोनों समझना पड़ेगा, जो कि मैं आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा मल्टीटेक जो है वो एसी पीसीबी की चीप लेवल रिपेयरिंग सिखाता है। ये हमारा मल्टीटेक तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के पास में है। आप आकर विजिट भी कर सकते हैं और मल्टीटेक का अपना खुद का सर्विस सेंटर है जहां पर ये पीसीबी रिपेयर करके सेल भी करने का काम करते हैं हम लोग। और उस सर्विस सेंटर में हमारे जो बच्चे यहाँ से रिपेयरिंग सीखते हैं वो वहाँ पर 10-15 दिन 1 महीना रुक के रिपेयरिंग पीसीबी करके यहाँ से जाते हैं, अपना फुल प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर डेमो क्लास लेके एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप सोचते हैं कि हम भी एसी पीसीबी रिपेयरिंग सीखें तो आप हमारे यहाँ दिल्ली में आ भी सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है या आप आ नहीं पाते हैं तो आपके लिए भी एक व्यवस्था है, हम लोग ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, मतलब कि आपको ऑनलाइन रिपेयरिंग भी सिखाएंगे। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, मल्टीटेक का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप एसी पीसीबी की जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन सीखते हैं वैसे आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो पावर सप्लाई देखते हैं वो लीनियर पावर सप्लाई एसएमपीएस पावर सप्लाई देखते हैं और पहचानने का एक तरीका भी है कि इस तरीके से हम लीनियर पावर सप्लाई को एसएमपीएस को पहचान जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक आप स्क्रीन पर पीसीबी देख रहे हैं, जैसे ये पीसीबी देख रहे हैं तो इसमें आपको आयरन बॉडी में एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर दिख रहा है। तो इसको देखने से ये पता चल जाता है कि इस पीसीबी में जो पावर सप्लाई है वो लीनियर पावर सप्लाई है। 220 वोल्ट की पावर सप्लाई इस ट्रांसफार्मर में दी जाएगी और उसको 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है, ये स्टेप डाउन कर देता है, तब जाके डीसी बनाया जाता है। और एसएमपीएस की पहचान ये है कि उसमें जो ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेगा वो बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर दिखेगा प्लास्टिक बॉडी में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें जो पावर सप्लाई है वो एसएमपीएस पावर सप्लाई है। अब मैं आपको एक पीसीबी दिखा रहा हूँ जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर सप्लाई यूज किया गया है, जैसे लाइन और न्यूट्रल से फ्यूज लगा के, और यहाँ पर 300 वोल्ट की डीसी बनाई जाएगी और इस 300 वोल्ट की डीसी को इस आईसी के थ्रू स्टेप डाउन किया जाएगा। तो इसमें ये भी एक पावर सप्लाई का सर्किट है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर नहीं दिख रहा है हमें। हमने लीनियर में देखा बड़ा ट्रांसफार्मर, एसएमपीएस में देखा छोटा ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर हम ये पावर सप्लाई देख रहे हैं जिसमें एक भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, बस एक यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है। तो ये जो पावर सप्लाई देख रहे हैं ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। यहाँ पर जो 300 वोल्ट डीसी बन रहा है इसी को आउटपुट में 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 5 वोल्ट या 3.3 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो पावर सप्लाई आप देख रहे हैं इसी को बोला जाता है बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। अब इसमें आप देखेंगे कितने लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी नहीं बना है तो फिर यहाँ 300 डीसी कैसे बनता है। आउटडोर की बात हो रही है, तो ये भी जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये सैमसंग की पीसीबी है, इसमें ऐसा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो बक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर कैसे काम करता है वो सारा चीज़ जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़कर ही हम लोग के अंदर ये होता है कि चलो अपने चाहने वालों के लिए अगला वीडियो अगर जल्दी से लाएं। तो कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आते हैं, जानते हैं कन्वर्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूं कि बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर कैसे काम करता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। यहां पर एक डीसी सोर्स है
और इस डीसी सोर्स का ये पॉजिटिव है निगेटिव है जिस पे एक लोड लगा हुआ है, और इसमें देखेंगे कि पॉजिटिव पे एक कॉइल लगा के एक डायोड लगा के लोड से जोड़ा गया है, और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में स्विच लगा के स्विचिंग कराया जाएगा, और यहाँ पर आपको एक मेन फिल्टर स्टोरेज कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर ऐसा पावर सप्लाई है तो इस यहाँ पर स्विचिंग करा के जो डीसी वोल्टेज यहाँ बन रही है इससे ज़्यादा डीसी वोल्टेज जो है आपको यहाँ पे बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 300 वोल्ट का पावर सोर्स है, क्योंकि हमारे एसीपीसीबी में 300 वोल्ट ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर 300 वोल्ट डीसी का पावर सोर्स है, 300 वोल्ट डीसी यहाँ पर स्टोर है, और यहाँ पर लोड जो है वो अधिक एम्पियर लेता है। जैसे ही लोड यहाँ पर अधिक एम्पियर लेगा, अब यहाँ पर 300 वोल्ट जो है यहाँ के इसके लिए जो स्टोर किया गया था वो 300 वोल्ट कम होने लगेगा, तो फिर यहाँ पर स्विचिंग करा के उस 300 वोल्ट को स्टेबल किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा। मतलब जो आपको सोर्स में डीसी वोल्टेज दिख रहा है वही अगर आउटपुट में उसको बढ़ाया जाए जिस सर्किट द्वारा, उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं बूस्ट कन्वर्टर। मतलब डीसी को ही आउटपुट में बढ़ाना है, तो इस सर्किट से डीसी को बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है तो वो ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक कॉइल लगा दिया गया है, और जैसे ही कॉइल के आगे इस स्विच को ऑन ऑफ किया जाएगा तो उस समय कॉइल के अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। वो कैसे स्टोर होगी तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए स्विच ऑफ कंडीशन में है, स्विच ऑफ कंडीशन में है तो यहाँ पर कितना वोल्टेज बनेगा, तो जो वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 300 वोल्ट बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा 300 वोल्ट ही डीसी बनेगा। इस कैपेसिटर के अक्रॉस 300 वोल्ट ही डीसी बनेगा। कैसे? क्योंकि पॉजिटिव जो है कॉइल के अंदर से पास होगा, डायोड भी पास करेगा, और यहाँ पर जितना वोल्टेज यहाँ बन रहा है वो उतना वोल्टेज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये लोड एम्पियर लेना स्टार्ट करेगा, 10 एम्पियर 12 एम्पियर लेना स्टार्ट करेगा, ये जो सोर्स वो यहाँ पर क्या होने लगेगा, वोल्टेज बैठने लगेगा, वोल्टेज कम होने लगेगा, क्योंकि जब एम्पियर हाई लेता है तो वोल्टेज कम होने लगता है। मान लीजिए ये जो वोल्टेज है जो 300 बन रहा था बिना लोड का, अब जब लोड चलने लगा तो ये वोल्टेज मान लीजिए 300 वोल्ट से कम होने लगा। मान लीजिए ये वोल्टेज 300 से कम होकर आ गया कितना, 250 पे। अब यहाँ भी कम हुआ तो यहाँ भी कम हुआ। अब इसको 300 पे रखना है ताकि ये लोड जो है इसको 300 वोल्ट चाहिए। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि डीसी जो हमारा इनपुट में है उसको इंक्रीज करके यहाँ पर 300 किया जाएगा, क्योंकि लोड पे अब ये वोल्टेज कम हो गया। अब ये डीसी इंक्रीज कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर स्विचिंग कराई जाएगी। यहाँ पर स्विचिंग कराने के लिए अगर एम्पियर ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्विचिंग कराने के लिए IGBT या पावर मोस्फेट का यूज किया जाता है। ये पावर सप्लाई हम 300 वोल्ट पे एग्जांपल दे रहे हैं, नहीं तो आपको 12 वोल्ट को अगर 24 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसका भी बूस्ट कन्वर्टर आता है, वो क्या करेगा, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट आपका बढ़ा देगा। कैसे, तो थ्योरी वही है, वही समझना है। अब देखिए क्या होगा, स्विच ऑफ कंडीशन में लोड अगर चल रहा है तो यहाँ 250 हो गया, तो यहाँ भी 250 होगा। लेकिन अब यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट करना है, जो सोर्स में वोल्टेज है उससे अब हमें वोल्टेज को बढ़ाना है यहाँ पे, तो अब स्विचिंग कराया जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में। यहाँ पर स्विचिंग डिवाइस लगा के, स्विचिंग सर्किट बना के, STR सर्किट बना के पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में स्विचिंग कराया जाएगा। स्विचिंग कराने से यहाँ पर वोल्टेज कैसे बूस्ट होगा वो आपको समझना है। अब देखिए, अब स्विच ऑफ कंडीशन में हमने देख लिया। अब स्विच ऑन अगर कर दिया जाए, स्विच ऑन करने का मतलब कि यहाँ पर अगर स्विच को ऑन कर दिया जाए तो अब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो कॉइल के पास है वो पॉजिटिव होगा, और स्विच ऑन अगर हो गया तो ये टर्मिनल जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्विच ऑन के कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग किलोहर्ट्ज में होगी, 10 किलोहर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज की स्विच से। तो ऑफ के समय क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन कर दिया गया यहाँ पे, उस समय ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब जब यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो उस समय यहाँ पर तो हमारा जितना भी मान लीजिए 250 वोल्ट था वो तो था ही, यहाँ पर एक और एनर्जी स्टोर हुआ। मतलब कि एक बैटरी के बाद फिर एक सीरीज में बैटरी लग गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर माइनस। जैसे ही कॉइल की तरफ एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कॉइल यहाँ पर लोड बन जाएगा, और जैसे ही कॉइल यहाँ पे लोड बनेगा ये एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और फिर जैसे ही स्विच ऑफ होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी तो स्विच ऑन कंडीशन में लोड बना, मतलब कि यहाँ डीसी सोर्स और यहाँ भी एक डीसी सोर्स सीरीज में हो गया, ऐसे हो गया। मतलब कि यहाँ डीसी सोर्स, यहाँ डीसी सोर्स। अब क्या हुआ, इस समय यहाँ पर चार्ज हमारा स्टोर हुआ, लेकिन जैसे ही स्विच दोबारा ऑफ होगा, जैसे ही स्विच यहाँ पर दोबारा ऑफ होगा, कॉइल पोलैरिटी चेंज कर देता है। कॉइल की खासियत है कि ऑन कंडीशन में स्टोर करेगा चार्ज को, और जैसे ही उसमें सप्लाई देना बंद किया जाएगा पोलैरिटी चेंज कर देता है। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब कि यहाँ पर आपका उस समय, ध्यान दीजिएगा अब जो बताने वाला हूँ, यहाँ पर उस समय आपका
माइनस हो जाएगा, जब पोलरिटी चेंज करेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये सीरीज में लोड हो गया, जब स्विच ऑफ हुआ तो ये प्लस और ये माइनस, ये जब जुड़ जाएगा तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे प्लस है तो ये जो डायोड लग रहा है इस समय ये डायोड फॉरवर्ड बेस में अब काम करेगा, मतलब कि जब स्विच ऑन रहेगा तब ये काम नहीं करेगा क्योंकि यह निगेटिव रहेगा, लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ होगा ये पॉजिटिव को क्या करेगा, पास करेगा। तो जो यहाँ पर वोल्टेज कम हुआ था वो अब बढ़ेगा कैसे, क्योंकि जब यहाँ स्विच ऑन था तो ये चार्ज स्टोर किया, जैसे ही स्विच ऑफ हुआ पोलरिटी चेंज हुई, प्लस आया, प्लस क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो एक सेकंड में 10,000 बार, 10,000 20,000 बार ये पोलरिटी चेंज करेगा। मतलब कि जो वोल्टेज है पहले से वो वोल्टेज अब धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा पॉजिटिव ये पास करेगा और यहाँ पर अब चार्ज होकर वोल्टेज जो हमारा 300 से कम हुआ था 250, ये अब क्या हो जाएगा, 300 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो बूस्ट कन्वर्टर है वो काम करता है, डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर। मतलब कि सोर्स में डीसी है और इसी को हमें क्या करना है, आउटपुट में यहाँ पर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो अगर ऐसा सर्किट बना हुआ है तो उसको हम कहते हैं बूस्ट कन्वर्टर। इसका एग्जाम्पल अगर आपको जानना है तो एसी पीसी का जो आउटडोर होता है उसमें पीएफसी सेक्शन यूज होता है। पीएफसी सेक्शन में यहाँ पर इंडक्टर लगा रहता है, यहाँ पर शॉर्टकी डायोड लगा रहता है और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में आईजीबीटी से स्विचिंग कराया जाता है, जिससे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जब वोल्टेज कम होता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। तो जो हमारा पीएफसी सेक्शन होता है एसी के आउटडोर में, एसी पीसीबी के आउटडोर में, वो बूस्ट कन्वर्टर का ही एग्जाम्पल है, जो डीसी सोर्स को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस तरीके से हमारा बूस्ट कन्वर्टर काम करता है। लेकिन एसएमपीएस जो यूज़ होते हैं हमारे पीसीबी में वो स्टेप डाउन के लिए होते हैं, वोल्टेज को कम करने के लिए। तो एसएमपीएस के जगह पे वोल्टेज अगर हमें कम करना है तो वो उस जगह पे बक कन्वर्टर पावर सप्लाई का भी यूज़ हमारे एसी पीसीबी में, फ्रिज में होता है। तो अब बक कन्वर्टर कैसे काम करता है, तो बक कन्वर्टर का मेन काम जो है, सोर्स में जितना डीसी है आउटपुट में उसको कम करना होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज कैसे बढ़ता है ये तो हमें पता चल गया कि जब भी स्विचिंग होगी इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होगा और वो एनर्जी जब पास होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो कितना मात्रा में यहाँ पे रखना है उसी मात्रा में यहाँ पे स्विचिंग कराई जाती है, जिससे हमारा यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 300 वोल्ट बन रहा है, डीसी जो बन रहा है 300 वोल्ट, और हमें आउटपुट में लेना है 15 वोल्ट। हमें आउटपुट में लेना है 15 वोल्ट। मतलब यहाँ पर अब हमें क्या करना है, वोल्टेज को डिक्रीज करना है, स्टेप डाउन करना है। तो उस टेक्नोलॉजी को, उस सर्किट को जो इनपुट में पावर सोर्स है आउटपुट में वोल्टेज को कम करता है, उसको हम बोलते हैं बक कन्वर्टर, जो कि जिसका सर्किट ऐसे काम करता है। अब कैसे वोल्टेज को कम किया जाता है, यहाँ तो पता चल गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव में स्विचिंग करा के इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करा के बूस्ट कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो इनपुट में पावर सोर्स है उसको हमें आउटपुट में कम करना है। जैसे बहुत सारे बक कन्वर्टर ऐसी होती है जो इनपुट में 12 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में आपको 5 वोल्ट भी दे देता है। या हमारे में एसएमपीएस की जगह पे अगर बक कन्वर्टर यूज होता है तो 300 वोल्ट बना रहता है, उसको आउटपुट में 15 वोल्ट बनाना होता है। तो फिर कैसे बनाया जाता है 15 वोल्ट आउटपुट में 300 से 15 कैसे कम कर दिया जाता है, तो वो मैं इस सर्किट के अनुसार एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है बक कन्वर्टर पावर सप्लाई में कि ये जो हमारा पावर सोर्स है इसकी जो पॉजिटिव लाइन है वहाँ पे स्विच लगा रहता है, जबकि हमारा बूस्ट कन्वर्टर में स्विच कहाँ लगा था, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में स्विचिंग कराई जा रही थी। और हमारा जो बक कन्वर्टर है इसमें जो स्विचिंग कराया जाता है ये पॉजिटिव लाइन में ही कराया जाता है। पॉजिटिव लाइन मतलब कि जो पॉजिटिव सप्लाई है उसको ऑन किया जाता है, फिर उसको ऑफ किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है, उसको रोका जाता है, उसको छोड़ा जाता है, उसको रोका जाता है। और यहाँ पर क्या था कि पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। जब पॉजिटिव निगेटिव जोड़ा जा रहा था तो ये लोड बन जा रहा था, पावर स्टोर हो रहा था। जब तोड़ा जा रहा था तो ये सप्लाई आगे बढ़ जा रही थी। जबकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो डीसी पावर सोर्स है उसको बंद किया जा रहा है, चालू किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, चालू किया जा रहा है। तो इस तरीके से पावर आगे क्या होगा, कम होगा। कैसे, उसको थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। अब इसको अगर आपको समझना है तो इस तरीके से समझिए, जैसे यहाँ पर जो पावर सोर्स है वो हमारा डीसी है और आगे एक लोड लगा हुआ है। इस लोड को हमें इससे कम करके सप्लाई देना है। मतलब पॉजिटिव जो है डायरेक्ट दे देंगे, अगर निगेटिव अगर हम डायरेक्ट देंगे तो डीसी डायरेक्ट चलता है। इसको अगर यहाँ 300 बन रहा है तो इसको भी 300 मिलेगा। लेकिन अगर इस लोड को 15 वोल्ट चाहिए तो फिर डायरेक्ट अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लोड जो है वो ख़राब हो जाएगा।
जल जाएगा। तो यहाँ पर जो डीसी दिया जाएगा पॉजिटिव, उसको ऑन ऑफ करके दिया जाएगा। ऑन ऑफ करके मतलब कि अभी जो ड्यूटी साइकिल दिख रहा है वो 100% का है, 100% ये क्या है, ऑन है। हमें इसको हमेशा के लिए ऑन नहीं करना है, कुछ समय के लिए ऑन करना है फिर बंद कर देना है, कुछ समय के लिए ऑन करना है फिर बंद कर देना है। मतलब कि इस तरीके से इसको समझिए। आप यहाँ पे जो हमारा ये पॉजिटिव चल रहा है, जो पॉजिटिव चल रहा है उसको मान लीजिए हमने इतना देर के लिए ऑन किया और फिर इतना देर के लिए ऑफ कर दिया, फिर इतना देर के लिए ऑन किया, फिर इतना देर के लिए ऑफ कर दिया, फिर इतना देर के लिए ऑन किया, फिर इतना देर के लिए ऑफ कर दिया। अब मान लीजिए 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट। अब यहाँ पर हमने जो ऑन ऑफ किया वो रेशियो मान लीजिए हमने 50% का रखा, 50% ऑन 50% ऑफ। मतलब 1 सेकेंड में अगर हम 10,000 बार ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ऑन कितना देर कर रहे हैं, 50% ऑन कर रहे हैं, और ऑफ कितना देर कर रहे हैं, 50%। मतलब 1 सेकेंड में 10,000 बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन रेशियो क्या रख रहे हैं, 50% ऑन का रख रहे हैं और 50% ऑफ का। इस तरीके से 10,000 बार हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो अगर इनपुट में ये 300 वोल्ट है और इस तरीके से हम 50 बार ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा आउटपुट जो होगा वो इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा लगभग। मतलब कितना हो जाएगा, 150 वोल्ट। उसी तरह अगर 150 आउटपुट में ना लेके हमें 15 लेना है तो ये जो ऑन वाला रेशियो है उसको कम कर दिया जाएगा और ऑफ वाला जो रेशियो है उसको ज़्यादा कर दिया जाएगा। ऑन वाला जो रेशियो है उसको कम कर दिया जाएगा, ऑफ वाला जो रेशियो है वो ज़्यादा कर दिया जाएगा, परसेंटेज। मतलब कि स्विच को ऑन जो किया जाएगा वो कम समय के लिए किया जाएगा, ऑफ जो किया जाएगा वो ज़्यादा देर के लिए। ऑन जो किया जाएगा कम समय के लिए, ऑफ जो दिया जाएगा वो ज़्यादा देर के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि इनपुट में भले सोर्स 300 है लेकिन ऑन कम के समय के लिए किया जा रहा है, ऑफ ज़्यादा समय के लिए, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। वहाँ पे वोल्टेज जो है कम हो गया। उसका एग्जाम्पल एक ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ये इलेक्ट्रिसिटी रॉड है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं दोनों तरफ से, तो ये रॉड गर्म होकर लाल हो जाता है। अब इसमें स्विच लगा कर हम इसको बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ करते रहे लगातार, तो जब हम डायरेक्ट सप्लाई दे रहे थे तो ये बहुत तेज लाल हुआ था, रेड हो गया था। लेकिन अब हम लगातार ऑन ऑफ करेंगे, ना इसको बंद होने दे रहे हैं ना चालू होने दे रहे हैं, तो उस समय जो लाल तेज हुआ था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो कम पे रुका रहेगा। मतलब कि शुरू में जितना तेज जल रहा था गर्म होके, अब वो हमें कम दिखने लगेगा। तो ऑन ऑफ करके भी किसी टेक्नोलॉजी को ऑन ऑफ करके हम आगे आउटपुट वोल्टेज को कम कर सकते हैं। जैसे कोई ट्यूबलाइट जल रहा है, अगर उसको पूरी सप्लाई मिल रही है तो तेज जलेगा, उसको हम 1 सेकेंड में 1000 बार अगर ऑन ऑफ करते रहे तो ना वो हम चालू ही करने दे रहे हैं ना ऑफ ही करने दे रहे हैं, तो उस समय उसका जो लाइट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर बक कन्वर्टर यूज किया जाता है वो मेन पॉजिटिव वाले लाइन को ही ऑन ऑफ किया जाता है। अब यहाँ ऑन का रेशियो कितना % रखा जा रहा है उसके हिसाब से हमारा आउटपुट जो है वो मेंटेन होता है। लेकिन ऑन ऑफ करने की वजह से क्या होता है कि इसमें पल्स हो जाता है, ये जो आउटपुट होता है उसमें पल्स पैदा हो जाता है। अब उस पल्स पैदा जब हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो लोड लगा रहेगा वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्विच अगर ऑफ कंडीशन में, ध्यान दीजिए, अगर स्विच हमारा जब ऑफ कंडीशन में है, अगर हम यहाँ कॉइल नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा कि वो सर्किट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधूरा, ब्रेक हो जाएगा। हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जब हम कॉइल लगा दिए तो जिस समय ये ऑन था उस समय यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, और जैसे ही ऑफ हुआ यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो उस समय हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑफ के समय यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। किसके थ्रू चार्ज होगा, कॉइल के थ्रू। मान लीजिए अभी ऐसे समझिए, अभी हमारा क्या है, ऑफ के समय यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है, कोई सप्लाई नहीं है ऑफ के समय। लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। जैसे ही ये ऑफ होगा पोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो जब ये ऑफ होगा उस समय लोड में जो करंट फ्लो होगा वो इस डायोड के थ्रू होगा, उस समय सर्किट पूरा यहाँ से होगा। और जब ये ऑन हो जाएगा उस समय ये लोड का सर्किट पूरा कहाँ से होगा, पावर सोर्स से होगा। तो ऑफ के समय ये सर्किट अधूरा ना रहे, पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, हमारा कॉइल लगा दिया गया। मतलब ऑफ के समय यहाँ पर जो सप्लाई आउट कराने का जो ये रहेगा, मतलब हाई से लो की तरफ, वो हमारा क्या कर देगा, कॉइल कर देगा। तो कॉइल की तरफ से सप्लाई क्या होता रहेगा, हमारा ऑन ऑफ होता रहेगा। मतलब ये समझिए कि कॉइल एक ऐसा कंपोनेंट है, यहाँ पर हम आसान भाषा में समझा रहे हैं कि कॉइल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने डीसी को ऑन ऑफ कर दिया तो वो पल्स के रूप में डीसी हो गया, वो फ्रीक्वेंसी के रूप में डीसी हो गया। लेकिन अगर हमें डीसी को स्मूथ करना है और इनपुट में हाई फ्रीक्वेंसी के रूप में अगर हमारे सप्लाई आ गया तो कॉइल जो होता है, कॉइल लगा देने से इनपुट में आपको फ्रीक्वेंसी दिखेगी और आउटपुट में वो क्या दिखेगा, स्मूथ दिखेगा, आउटपुट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, हमारा कॉइल। तो हमारा इसमें क्या था कि बूस्ट कन्वर्टर में कॉइल जो था यहाँ लगा हुआ था,
स्विचिंग से पहले और स्विचिंग जो है प्लस माइनस के बीच में कराया जाता है, और बक कन्वर्टर में जो स्विचिंग कराया जाता है वो मेन पॉजिटिव लाइन को स्विच कराया जाता है, और इसके आगे क्या लगा रहता है, आपका कॉइल लगा रहता है। और इसमें जो डायोड लगा रहता है वो डायोड कहाँ लगा रहता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, क्योंकि यहाँ पर अब वोल्टेज जो है सर्किट पूरा करने के लिए मेन रोल इस डायोड का ही होता है। लेकिन ये अभी हमने बस आपको एक थोड़ा सा सिस्टम बताया कि बूस्ट कन्वर्टर में कैसे इंक्रीज किया जाता है और बक कन्वर्टर में कैसे कम किया जाता है। लेकिन अब आ जाता है अपने पीसीबी के सर्किट में। हमारे पीसीबी में 300 वोल्ट बनाने के लिए एसी से ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा के 300 वोल्ट का एक कैपेसिटर बना दिया जाता है, और वहाँ पर स्विचर आईसी लगा के वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है बक कन्वर्टर सर्किट द्वारा। तो वहाँ पर हमारा बक कन्वर्टर कैसे काम करता है, आते हैं थोड़ा सा उसको हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हमारे एसी पीसीबी के जो आउटडोर होते हैं उसमें बक कन्वर्टर की जो सर्किट बनी होती है उसमें एलएन के 306 ये सब आईसी यूज होती हैं। तो ये कैसे काम करती हैं, कौन सा कंपोनेंट क्यों लगाया जाता है, कहाँ पर कितना वोल्टेज बनना चाहिए, ये सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। लेकिन ये वीडियो जो है लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बस आज मैंने आपको बताया कि बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर कैसे काम करता है, लेकिन हमारे पीसीबी में लग के कंपोनेंट कैसे काम करते हैं वो सर्किट जो मैं पीसीबी में दिखाया हूँ उसका एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी ही लाने वाला हूँ। ये मतलब समझिए कि कल ही हम बना के और 2 दिन में आपके पास ये आ जाएगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।